बिहार क्यों कहे देश की राजनीति में कुछ ऐसे ऐसे लोग आ गए हैं जो वहाँ होना डिजर्व नहीं करते। बहुत बड़े नेता उत्तर प्रदेश के हैं, पता नहीं कितनी पार्टियों में घूम गए, आज समाजवादी पार्टी में है, तो भी उठा के कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, जिनको एक तो क्या अभयदान है। जानते हैं कि हिंदुओं पर कुछ बोलोगे तो हिंदू तो बेचारे सबको बर्दाश्त कर जाते हैं। देखिएगा, प्रशांत किशोर जी जब यात्रा कर रहे होते हैं तो जो भी झंडे उनके साथ चलते हैं, जो भी बैनर चलता है, उसमें सिर्फ गांधी जी का फोटो होता है, प्रशांत किशोर जी की फोटो नहीं होता। गांधी जी की कांग्रेस की वही आइडियोलॉजी थी, उस आइडियोलॉजी के करीब प्रशांत किशोर जी भी है, मैं भी हूँ और मुझे भी होंगे। अच्छा, 2024 का चुनाव आ रहा है, मतलब अब तो आ चुका है। 6 महीने में चुनाव की तारीखें 6 महीना नहीं है, अब आ जाएगी। जनवरी में बैठे हुए हैं, फरवरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन सिटी लाइव। मैं हूं सुधेंद्रम। देखिए, हमारे साथ सारण के एमएलसी सच्चिदानंद राय जी हैं। जिस तरह से अभी बिहार में जो पोस्टर वॉर चल रहा है, लगातार फतेह बहादुर सिंह जो है हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं, वहीं आज उनके खिलाफ भी एक पोस्टर लगा है जिसमें बात ये कही गई है कि जो भी उनका जिह्वा काट कर लाएगा उसे 10 लाख रुपए इनाम दिए जाएंगे। इसी सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ सच्चिदानंद राय जी हैं। सर, जिस तरह से देवी देवताओं को अपमानित किया जा रहा है, इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए मैं यहाँ नहीं हूँ। मैं आपको ये बता दूं कि बिहार की राजनीति में, बिहार क्यों कहे देश की राजनीति में, कुछ ऐसे ऐसे लोग आ गए हैं जो वहाँ होना डिजर्व नहीं करते, उसकी योग्यता नहीं रखते, अर्हता नहीं रखते। लेकिन आजकल दल भी सब वैसे ही है, दल को चलाने वाले लोग भी ऐसे ही हैं कि ऐसे ही लोगों को आगे बढ़ाते हैं। हमारे शिक्षा मंत्री ने क्या कहा, आपने सुना, बहुत ज्ञानी बने हुए हैं। और ये तो जो कलंकित व्यक्ति जो बोल रहा है, इसके इस पर तो कमेंट करने में भी शर्म आती है। एक बहुत बड़े नेता उत्तर प्रदेश के हैं, पता नहीं कितनी पार्टियों में घूम गए, आज समाजवादी पार्टी में है, तो भी उठा के कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। तो ऐसे लोगों पे देखिए, हिंदू चूंकि सहिष्णु होते हैं ना, इसलिए कोई कुछ भी बोल के बच जाता है। किसी और धर्म के बारे में इतना बोलने की साहस करेंगे तो शर्त संशोधन आने में टाइम नहीं लगेगा। तो हिंदू चूंकि सहिष्णु है तो जिसको मर्जी आता है वही बोलता है, बोल ले भाई। पार्टी भी उनकी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, चाहे कोई भी वो कोई पार्टी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है कि पार्टी है? अब तो प्राइवेट लिमिटेड में नहीं रहा, अब तो पार्टनरशिप हो गया है। और तो बाप बेटा का पार्टनरशिप में चल रहा है तो उसको पार्टी बोलेंगे आप? लगातार जो बिहारियों को लेकर, बिहार की अस्मिता को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। कभी कोई कहता है कि पूर्वोत्तर के जो भी हैं टॉयलेट साफ करते हैं या नाला साफ करते हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ ना, कुछ ऐसे लोग पूरे देश में आपने देखा, वहां पर जब दयानिधि मारन की बात कर रहे हैं, उसके पहले जो कार्ति चिदम्बरम ने जो कहा था, और स्टालिन का बेटा ने जो कहा था, फिर जो है इनका खड़गे जी के बेटे ने जो कहा था, तो ये सब ऐसे ऐसे लोग आ गए हैं जिनको एक तो क्या अभयदान है। जानते हैं कि हिंदुओं पर कुछ बोलोगे तो हिंदू तो बेचारे सबको बर्दाश्त कर जाते हैं, इसलिए बोल लेते हैं, बोल लो भाई। आप भी पीला गमछा पहनते हैं? ये क्या 22 तारीख का कुछ नहीं, जनसुराज, इसका सीधा संपर्क जनसुराज से। जनसुराज की यात्रा हो रही है, बड़ी यात्रा हो रही है, लेकिन अभी एक वक्तव्य आया था प्रशांत किशोर जी का कि हमारी जो सोच है कांग्रेस के सोच से मिलती जुलती अब अगर है। देखिएगा, प्रशांत किशोर जी जब यात्रा कर रहे होते हैं तो जो भी झंडे उनके साथ चलते हैं, जो भी बैनर चलता है, उसमें सिर्फ गांधी जी का फोटो होता है, प्रशांत किशोर जी की फोटो नहीं होता। तो गांधी जी कौन थे? कांग्रेसी थे, कांग्रेस के कहिए तो एक तो जनक थे। जिस कांग्रेस को हम जानते थे आजादी के समय, वो कांग्रेस नहीं जो आज सोनिया कांग्रेस बना हुआ है, इंदिरा कांग्रेस बना हुआ है। जिस कांग्रेस को हम जानते थे वो गांधी जी की कांग्रेस थी। तो गांधी जी के कांग्रेस से विचारधारा से कौन इंडियन है जो नहीं सहमत है? प्रशांत किशोर जी भी उस विचारधारा मानते हैं। राम राज्य कौन लाना नहीं चाहता? कौन नहीं चाहता कि हर खुशहाली हो हमारे देश में? कौन नहीं चाहता है कि सामाजिक समरसता बनी रहे? कौन नहीं चाहता है कि हर वर्ग के लोग खुश रहें? गांधी जी की कांग्रेस की वही आइडियोलॉजी थी, उस आइडियोलॉजी के करीब प्रशांत किशोर जी भी है, मैं भी हूँ और मुझे लगता है कि आप भी होंगे। अच्छा, 2024 का चुनाव आ रहा है, मतलब अब तो आ चुका है। 6 महीने में चुनाव की तारीखें 6 महीना नहीं है, अब आ जाएगी। अब जनवरी में बैठे हुए हैं, फरवरी मार्च में घोषणा हो जाएगी। आप किस रूप में खुद को देख रहे हैं? देखिए, वहां मेरी रुचि सिर्फ अपने चुनाव क्षेत्र से है, महाराजगंज में पिछले कई बार से कुछ ऐसे लोग बने हैं सांसद जिनको हम सांसद के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं है। तो अगर कोई बेहतर चेहरा आ जाता है किसी भी दल से तो मुझे कोई इतराज नहीं है, रहे बने भाई, सांसद बने। लेकिन अगर पसंद नहीं आया कोई चेहरा, लगा कि नहीं ये जीत सकता है लेकिन ये इसको हम सांसद मानने को तैयार नहीं है, तो उसके खिलाफ मैं ताल ठोक दूंगा। मतलब ताल ठोकने की तैयारी चल रही है आपकी? मैं हमेशा तैयार रहता हूँ, मैं तो ऑलवेज एवर रेडी। लड़ेंगे या परिवार के? ना, कोई परिवार का आदमी सांसद नहीं आएगा इसमें। हम लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पार्टनरशिप हम राजनीति में नहीं रहना चाहते हैं। मतलब काम करने के लिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलता है, राजनीति में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आना चाहिए। जिसकी योग्यता हो, जिसकी रुचि हो, उसी को राजनीति में आना चाहिए। राजनीति कोई व्यवसाय नहीं बन सकता है।
तो ये थे सारण के बाकी थे आप, बताइए, आइए। एमएलसी सच्चिदानंद राय जी, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि इस बार महाराजगंज से अगर कोई अच्छा उम्मीदवार आता है तब तो ठीक है, नहीं तो इन्होंने भी ताज ठोक दी है। और इस बार जो 2024 का चुनाव होगा वो काफी दिलचस्प होने जा रहा है। फिलहाल हमारी तमाम ऐसी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए नेशन सिटी लाइव।